आप सभी को सादर नमस्ते। सृष्टि के आदिकाल से सत्य सनातन वैदिक धर्म में यज्ञ का सबसे बड़ा महत्व है। इसलिए सभी कार्य यज्ञ से ही प्रारंभ किए जाते हैं। यज्ञ से 3 बातों की पूर्णता होती है, अर्थात देव पूजा, संगतिकरण व दान। इसलिए यज्ञ को सृष्टि की नाभि भी कहा जाता है, जो प्रकृति की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करती है और जिससे प्रकृति में संतुलन बना रहता है। वेद मंत्रों से जब यज्ञ होता है तो हम अपने ऋषियों से प्राप्त ईश्वरीय ज्ञान को सुरक्षित रखते हैं। यज्ञ में हम जो भी जड़ी बूटियों से युक्त सामग्री आहुति के रूप में डालते हैं तो वह सूक्ष्म होकर संपूर्ण प्रकृति में फैलती है, जिससे प्रकृति के प्रत्येक प्राणी व पदार्थ को लाभ मिलता है। प्रारंभ से यज्ञ वेद मंत्रों से ही किया जाता रहा है तथा यही यज्ञ की परंपरा रही है। यज्ञ को कराने हेतु यदि हमारे पास योग्य पुरोहित अर्थात वैदिक पुरोहित ना हो तो यज्ञ का उद्देश्य सफल नहीं हो पाता है। जब हम पारिवारिक उत्सवों को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं किंतु योग्य पुरोहित ना हो तो वह उत्सव फीका पड़ जाता है तथा वह संस्कार का महत्व केवल औपचारिकता मात्र ही रह जाता है। आज हम एक ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति से परिचय कराना चाहते हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन वैदिक पुरोहित के रूप में वैदिक धर्म व वैदिक प्रचार प्रसार में समर्पित कर दिया, जिनका नाम श्री बलबीर सिंह शास्त्री है। आप देहरादून, दिल्ली व गढ़वाल मंडल में एक उच्च कोटि के वैदिक पुरोहित के रूप में विख्यात रहे। ऐसे व्यक्तित्व का गत दिनांक 19 मई 2020 को स्वर्गवास हो गया। फलस्वरूप गढ़वाल मंडल की एक महत्वपूर्ण धरोहर को हम सबने खो दिया, जिसकी पूर्ति करना संभव नहीं है। आपका जन्म 15 फरवरी 1944 को मसूरी जिला देहरादून में हुआ। आपका पैतृक निवास ग्राम बघेली, पौड़ी, गढ़वाल है। आपने गोरखपुर मिलिट्री स्कूल घड़ी के देहरादून से स्नातक किया। उसके बाद फिटर से IIT किया। अपनी जन्मभूमि से स्नेह के कारण आपने नौकरी नहीं की। अपने निवास स्थान में रहते हुए खेती को ही अपना व्यवसाय चुना। आपके परिवार के ज़्यादातर लोग भारतीय सेना से जुड़े हुए हैं। आपके पिताजी स्वर्गीय जीत सिंह राणा जी के आर्य समाज से जुड़े होने के फलस्वरूप आपको वैदिक ज्ञान विरासत में मिला। आपके पिता 16 वर्ष की आयु में आर्य समाज के सदस्य बने। आपके पिताजी ने वानप्रस्थ आश्रम भी ग्रहण किया। श्री स्वर्गीय बलबीर सिंह जी ने अपने साथी श्री उमेश सिंह विशारद जी के साथ मिलकर गढ़वाल में वेद प्रचार समिति का गठन किया। साथ ही दोनों ने लगभग 3 दशकों तक इस समिति के माध्यम से वेद प्रचार कर बलि प्रथा, अंधविश्वास आदि कुरीतियों को दूर करने के लिए घर घर जाकर प्रचार प्रसार किया। आप सन 1970 में आर्य समाज धामावाला देहरादून में सदस्य रहे। तत्पश्चात आपके द्वारा आर्य प्रतिनिधि सभा देहरादून के उप मंत्री पद को सुशोभित किया गया। आप सन 1975 से अंतिम समय तक निरंतर वैदिक पुरोहित के रूप में वैदिक धर्म एवं आर्य समाज की सेवा करते रहे, जिन्होंने लगभग 1300 संस्कार करवाए। आपने लगभग 60 वर्षों तक निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा की और वेदों का प्रचार प्रसार किया। आपके इस महान योगदान को समस्त आर्य जगत सदैव स्मरण करेगा और आपके पद चिन्हों का अनुकरण करने के लिए प्रयास करेगा। आपके परिवार में आपकी धर्मपत्नी श्रीमती लीला देवी एवं एक पुत्र 2 पुत्रियां वैदिक परंपराओं का पालन करते हैं। आपका जीवन अत्यंत सरल एवं धार्मिक भावना से ओतप्रोत था तथा आपका व्यक्तित्व वैदिक धर्म एवं आर्य समाज के विचारधारा को पल्लवित एवं पोषक कर रहा था। आपकी दूरदर्शिता का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता कि आपने मरणोपरांत समस्त संस्कारों की विधि अपने जीवन काल में ही लिख दी थी।
और किस प्रकार वैदिक विधि से आपका अंतिम संस्कार किया जाएगा आपने पहले ही लिख दिया था। आपके आकस्मिक निधन से समस्त जगत और समाज की बहुत बड़ी क्षति हुई है। परमात्मा आपकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उत्तम योनि व कुल आपको प्रदान करे, यही हमारी कामना है। ओम शांति शांति।